सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन विधायिका पर चल रहे थे। हमने इसका भाग 1 में अब तक देखा कि विधायिका क्या है, इस पाठ को देने की उद्देश्य क्या है, विधायिका क्या है, विधायिका क्या काम करती है, और उसके अलावा हमने देखा कि हमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए आज हम इसका भाग 2 बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना भाग 2, लेसन विधायिका। आइए जानते हैं आज विधायिका के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इस पाठ को देने के हमें उद्देश्य क्या है। देखिए, जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है विधायिका का महत्व क्या है आपको बताना। जो दूसरा उद्देश्य है संसद के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, वो आपको बताना। तीसरा उद्देश्य है कि कानून कैसे बनते हैं वो बताना। चौथा, संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है। देखिए, पिछला भाग हमने कार्यपालिका पढ़ा। कार्यपालिका में हमने जाना कि कैसे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद मिलकर देश का शासन चलाते हैं। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि संसद कैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। उससे अगले जो उद्देश्य वह संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है, उस सब के बारे में बताना इस पाठ का उद्देश्य। आइए सबसे पहले जानते हैं हम विधायिका क्या है। देखिए, विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य कानून बनाना भी है। सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है ये। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहस, बहिर्गमन, विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग आदि इसे जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल प्रभावी विधायिका के बिना हम सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं कि देश में लोकतंत्र है तो उसके लिए विधायिका प्रभावी सशक्त होनी चाहिए। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं। मतलब जिन प्रत्याशियों को हमने चुन के आगे भेजा है कि क्या वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं, नहीं, यह सुनिश्चित करती है। ये वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारे देश ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। जो भारत है वो राज्यों का संघ है। इसमें जो शक्तियां हैं केंद्र और राज्यों में बटी हुई हैं, लेकिन केंद्र को शक्तियां ज़्यादा मिली हुई हैं। तो संसदीय और जो संसद है उसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि लोकसभा क्या है, उसके सदस्यों का चयन कैसे होता है, उनकी योग्यता क्या है। राज्यसभा क्या है, उसके सदस्यों के चयन की पद्धति क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, क्या कर्तव्य, क्या कार्य करते हैं वो सभी। इसके अलावा जो हम इस लेसन में जानेंगे वो है कि कोई भी बिल कैसे पारित होता है, धन बिल और साधारण बिल में क्या अंतर है, वो सब हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। देखिए, जो संसद है उसके बहुत से कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है कानूनों का निर्माण करना, क्योंकि जो हमारा देश है वो कानून व्यवस्था के अनुसार ही चलता है। तो जो सबसे पहला कार्य संसद का वो है कानूनों का निर्माण करना, नए नए प्रस्ताव लाना, उन्हें पारित करना और उन्हें लागू करना। दूसरा कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद का कार्यपालिका पर थोड़ा बहुत नियंत्रण आवश्यक होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका कोई उत्तरदायित्व भी नहीं रहेगा।
तो जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसे कि उनसे प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, अगर कोई मंत्री ठीक से कार्य ना कर रहा हो उसके खिलाफ। तीसरा है देखिए वित्त पर नियंत्रण। देखिए जो संसद है वो वित्त पर भी नियंत्रण करती है। कार्यपालिका संसद की अनुमति के बिना कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। संसद प्रति वर्ष बजट पास करती है। कौन से टैक्स लगाने हैं, किन टैक्सों में परिवर्तन करना है, किन्हें समाप्त करना है, ये सारे कार्य संसद द्वारा ही लिए जाते हैं। अगला है विदेश नीति पर नियंत्रण। किन देशों के साथ संबंध बनाने हैं, संबंध बनाते हुए किन पॉलिसियों को ध्यान में रखना है, उस सब का ध्यान यही रखती है। अगला है चुनाव संबंधी कार्य। संसद चुनाव संबंधी कार्य भी करवाती है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, अध्यक्ष पद के लिए हो, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो, तो दोनों सदन मिलकर ही करवाते हैं। विचारशील कार्य मतलब देश की प्रगति के लिए देश के आंतरिक और बाहरी मामलों के ऊपर विचार विमर्श करना, कोई वाद विवाद हो तो उसका उचित निर्णय लेना, तो ये सब कार्य विधायिका करती है। संविधान में संशोधन, अगर ऐसा लगता है कि कोई संविधान का ऐसा भाग है जिसमें अब संशोधन की आवश्यकता है, तो उसे संशोधन करने का कार्य भी विधायिका ही करती है। चलिए इससे आगे अब हम देखते हैं कि हमने 2 सदन क्यों अपनाए। एक ही सदन से भी तो काम चल सकता है, हमने 2 ही क्यों अपनाए हैं। देखिए सबसे पहला है, देखिए इसमें जो हमारी राष्ट्रीय विधायिका उसका नाम है संसद। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि हमारे राज्य में एक ही विधानसभा होती है और जिसके चुनाव हम होते हैं और हम उसमें वोट डालते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनीय विधायिका है, मतलब वहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उन सब के बारे में हम इस लेसन में भी जानेंगे। तो देखिए जो संसद है उसके भी 2 सदन हैं और कुछ राज्यों में विधायिका के भी 2 सदन हैं। तो जो भारतीय संसद है उसका एक सदन है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। और 7 राज्य ऐसे हैं भारत में जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है। विविधताओं से परिपूर्ण हमारा देश है। इसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, इसलिए द्विसदनात्मक विधायिका का एक लाभ और भी है हमारे देश को कि मान लीजिए एक सदन कोई जल्दबाजी में निर्णय लेता, हो सकता हो गलत हो, दूसरा सदन उस पर पुनर्विचार करता है, अगर ठीक हो तो उसे पारित होने देता है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देता है। ये तो पहला हो गया कि हमें आवश्यकता क्यों है। अब हमने अपनाए क्यों है द्विसदन, उसे जानते हैं। सबसे पहला कारण है देखिए द्विसदनीय परंपरा। जो भारत संसद है उसने द्विसदन को अपनाया है क्योंकि भारतीय नेता द्विसदन को अपनाया। दूसरा है देखिए दूसरा सदन पहले की निरंकुशता को रोकता है। अगर 2 सदन होंगे तो एक दूसरे की निरंकुशता पर लगाम लगा सकते हैं, अगर एक ही होगा तो उसका निरंकुश होने का भय बना रहता है। दूसरा सदन अविचारपूर्ण और जल्दी से पास किए गए कानूनों को रोकता है। मान लीजिए जल्दबाजी में किसी एक सदन ने कोई बिल पास कर दिया है तो दूसरा सदन उसे रोकता है। तीसरा है बिलों को दोहराना। दूसरा सदन पहले द्वारा पास किए गए बिलों को दोहराता है और विधेयक में रह गई त्रुटियों को दूर करता है। अगला है विशेष हितों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व।
तो देखिए इसमें क्या होता है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि 2 सदन हैं तो सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।